काली चुड़ैल और भूत बंगले की कहानी। गांव के पास एक पुराना और सुनसान बंगला था जिसे लोग भूत बंगला कहते थे। कहा जाता था कि वहां एक काली चुड़ैल रहती है जो हर अमावस्या की रात को निकलती है। गांव के लोग डर के मारे उस बंगले के पास जाने की हिम्मत नहीं करते थे। एक दिन गांव में शहर से एक निडर युवक राहुल आया। उसने गांव वालों से भूत बंगले की कहानियां सुनी और इसे महज अंधविश्वास समझा। उसने ठान लिया कि वह उस बंगले में जाएगा और सच का पता लगाएगा। अमावस्या की रात राहुल अपनी टॉर्च और एक लकड़ी का डंडा लेकर बंगले की ओर चल पड़ा। रास्ते में सन्नाटा था, पेड़ पौधे भी खामोशी से खड़े थे। बंगले के पास पहुंचते ही ठंडी हवा का झोंका आया और दरवाजे की चरमराहट ने माहौल को और डरावना बना दिया। राहुल ने दरवाज़ा खोला और अंदर दाखिल हुआ। चारों तरफ धूल और जाले लगे हुए थे। अचानक उसे एक धीमी सी हंसी सुनाई दी। वह ठिठका लेकिन हिम्मत जुटाकर आगे बढ़ा। तभी उसके सामने एक सफ़ेद साड़ी में लिपटी काली चुड़ैल प्रकट हुई। उसकी लाल आंखें और उलझे बाल देखकर राहुल सहम गया। चुड़ैल ने डरावनी आवाज़ में पूछा, तू यहाँ क्यों आया है? राहुल ने हिम्मत करके कहा, मैं यह जानने आया हूँ कि तुम कौन हो और क्यों यहाँ लोगों को डराती हो। चुड़ैल ने गुस्से से कहा, यह बंगला मेरा है, कोई इसे मुझसे नहीं छीन सकता। राहुल ने उसकी बातों को समझने की कोशिश की और प्यार से पूछा, तुम कौन थी? क्या तुम्हें किसी ने धोखा दिया है? चुड़ैल की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने बताया कि वह एक लड़की थी जिसे वह इस बंगले के मालिक ने धोखा देकर मार दिया। तभी से उसकी आत्मा यहाँ वहाँ भटक रही है। राहुल ने चुड़ैल से कहा, तुम्हारी आत्मा को शांति मिलनी चाहिए, मैं तुम्हारी मदद करूँगा। अगले दिन राहुल ने गांव के पुजारी को बुलाया और बंगले में पूजा करवाई। पूजा के बाद चुड़ैल की आत्मा ने राहुल को धन्यवाद दिया और वह अनंतः मुक्त हो गई। गांव वाले राहुल की बहादुरी से बहुत खुश हुए और भूत बंगला अब एक सामान्य जगह बन गई। इस घटना के बाद राहुल गांव में एक हीरो बन गया और लोगों को यह सीख दी कि डर से सामना करने पर ही सच का पता चलता है। सीख हमें यह मिलती है इस कहानी से कि डर और अंधविश्वास से लड़ने के लिए साहस और समझदारी ज़रूरी होती है। थैंक यू दोस्तों, नमस्कार, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही कहानी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।